नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूलिया। केवड़िया में एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस कार्टून विवाद पर कहा कि कुछ लोग आतंक के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को फ्रांस में आतंकवादी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई देश फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर लेबनान तक कई मुस्लिम देशों में शुक्रवार को नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे। यहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के पुतले भी फूंके गए थे। आपको बता दें कि फ्रांस ने 2 हफ्ते के अंदर आतंकी हमलों का सामना किया है। इसके बाद फ्रांस ने आतंकी हमलों का सामना करने के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। फ्रांस की एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ पैगंबर का कार्टून से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में कट्टरता को हवा देने के लिए फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर केवड़िया में एकता दिवस के मौके पर जमकर आतंकवाद के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई हैं, जिस तरह वहां की संसद में सत्य को स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ समय से दुनिया के कई देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। पीएम ने कहा कि आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। वहीं बिना कांग्रेस का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बड़ा उदाहरण है। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गईं, कैसे कैसे बयान दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि देश नहीं भूल सकता जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।